स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेकंड यूनिट है। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? टू स्टडी द चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को मोशन में पढ़ना क्या कहलाता है? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ओके। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन में आपका टोटल टाइम विच इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो देखिए, आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसको हम एम्पियर कहते हैं और इसका जो सिंबल होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, दैट इज क्यू इज इक्वल टू चार्ज और टी इज इक्वल टू टाइम। तो करंट का यूनिट हो गया आपका एम्पियर, चार्ज का यूनिट हो गया 1 कूलम और टाइम का यूनिट हो गया आपका सेकेंड। तो क्वेश्चन पुटअप होता है स्टूडेंट्स, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? देखिए, 1 एम्पियर इज सेड टू बी इफ द 1 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। स्टूडेंट, एसआई यूनिट क्या होता है करंट का? एम्पियर होता है और सीजीएस यूनिट होता है आपका स्टेट एम्पियर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट फॉलो द स्केलर एडिशन। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखिए, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की इज नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वाइल जबकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ द करंट। टाइप्स ऑफ करंट में आप क्या करोगे? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट होता है स्टेडी करंट, सेकंड होता है अल्टरनेटिंग करंट और थर्ड होता है आपका डायरेक्ट करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? देखिए, ए करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट a current which magnitude and direction does not change with respect to time is called steady current। देखिए, इसमें आपका क्या है? ये करंट है, ये आपका टाइम है। इसमें क्या होता है आपका कि ये आपका कांस्टेंट करंट होता है जो मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। अब सेकंड आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, एक करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोलरिटी इज चेंज पीरियडिकली। पोलरिटी होता है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन पीरियडिकली चेंज होता रहता है, जैसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, ये करंट आपका वेव फॉर्म में होता है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोलरिटी इज रिमेन्स सेम। तो इसमें क्या होता है? पोलरिटी आपका सेम रहती है, ना तो चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट आता है आपका करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, द करंट कैरियर्स विच कैरी द करंट इन डिफरेंट सिचुएशन लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सेमीकंडक्टर। सॉलिड में देखिए स्टूडेंट्स, इन सॉलिड करंट कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड के अंदर जो करंट कैरियर्स होता है, करंट को लेके जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिक्विड के अंदर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं और गैस के अंदर आपका पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अब आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके।
इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर में क्या होता है, देखिए हमारे पास ये एक आपका कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं रेंडमली, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होता है, कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स रैंडमली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास क्या होता है कि सोचिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जो इकट्ठा करता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। द एवरेज स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड at the room temperature with velocity in all direction, hence there is no movement of the charge and conductor does not feel the current। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब हम कंडक्टर के अंदर सप्लाई को देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है जिगजैग पाथ में। तो देखिए क्या होता है, व्हेन द कंडक्टर गेट द सप्लाई ऑफ the battery, these electron moves in zigzag motion from negative to positive। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखिए मींस हमारे पास ये एक कंडक्टर है, जब हमने इसको सप्लाई दिया तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया इन जिगजैग पाथ में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी which they are which they get are drift in opposite direction to the electric field is called drift velocity, it is denoted by vd। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एवरेज वेलोसिटी के जो ड्रिफ्ट यानी बहाव को गर्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है vd से। व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। माइनस इज द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, q is the charge and E is the electric field। We can write as force on electric q is equal to E, that is also charge on electron minus electric field। Okay, now acceleration is produced by the particle, then F is equal to ma by the Newton's second law, then acceleration is equal to F upon m, hence equation becomes second। Now substitute equation first in equation second, then we get A is equal to minus E capital E upon में m, equation becomes third। तो देखिए स्टूडेंट्स, now according to the kinetic first equation of motion, what is that, vd drift velocity final is equal to u plus आपका at, that is initial drift velocity plus a for acceleration, t for time, then t is equal to tau which is called relaxation time। and what is the relaxation time students, means क्या होता है, collision between atom and ions, it is denoted by tau। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास हमने थर्ड इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर दिया इन इक्वेशन फोर्थ में, तो आपका क्या हुआ, vd इज इक्वल टू यूडी प्लस माइनस के ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में m। तो हमारे पास क्या आ गया, vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में m। नाउ टेकिंग मोड बोथ साइड, देन vd का मोड इज इक्वल टू मोड माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में आपका m का मोड, देन पॉजिटिव वैल्यू मोड में पॉजिटिव होती है और नेगेटिव वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाती है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में m। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए स्टूडेंट्स,
रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने से पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कंसीडर एक आपका कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, with A is the area of cross section and LB the length of conductor. Okay students, आपका देखिए जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जब कंडक्टर के एंड्स को हम कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, कंसीडर ए कंडक्टर कैरी द इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, a be the area and L be the length of conductor as shown in figure. When the potential difference is applied across the two ends of the conductor, then the electrons are drift with velocity. Let n, small n is equal to number of electron per unit volume. Then capital N is equal to total number of electron inside the conductor is equal to small n into में volume of conductor. तो देखिए स्टूडेंट्स, then the total charge in a conductor Q is equal to small n e. तो आपका क्या होता है, देखिए देन चार्ज इज इक्वल टू एन ई ए एल। स्टूडेंट्स ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होता है जिसको तोड़ लिया एरिया इनटू में लेंथ में, वेयर ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नाउ टाइम टेकन इज गिवन बाई, तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी या स्पीड। तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस दे रखी है आपका एल जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर है, अपॉन में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन सेकेंड्स, और ये इक्वेशन आपका हो गई फर्स्ट। तो देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट Q अपॉन में T, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एन ई ए एल अपॉन में एल अपॉन में वी डी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो आपका क्या हो गया, आई इज एल से एल कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इफ एन ई ए इज कॉन्स्टेंट देन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। इट मीन्स अगर करंट इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। और देखिए I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपका क्या हुआ, I अपॉन में A ये आ गया, विच इज इक्वल टू एन ए सॉरी एन ई वी डी। तो I अपॉन में A स्टूडेंट्स होता है करंट डेंसिटी। ओके, तो आपका क्या हो गया, आपका हमारे पास क्या हुआ, एन ई ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, एन ई क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। इट J क्या है, आपका करंट डेंसिटी है जो कि रेशियो होता है आपका करंट पर यूनिट एरिया का। तो देखिए आपका J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। इट मीन्स if the current density is increased, the velocity of electron is increased. This is called relation between drift velocity and electric current. अब देखिए स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, if potential difference is directly proportional to the current is called ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों आपके ठीक है। व्हेन वी रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन देन V इज इक्वल टू आर आई, देन R इज इक्वल टू V अपॉन में I। इट मीन्स अगर हमें इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे, as the current is increase with increase the potential difference. Okay, this is called Ohm's law. अब है आपका स्टूडेंट्स limitations of the Ohm's law. Limitations of Ohm's law, there are the two limitations होती हैं, एक होता है ohmic resistance और दूसरा होता है आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, ए रेजिस्टेंस विच ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जांपल होगा वायर इन कैंडेंसेंट लाइट बल्ब। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, ए रेजिस्टेंस विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड
नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जिसमें एग्जांपल क्या होगा, डायोड होगा, कॉपर वायर होगी, फिलामेंट लैंप हो गया एंड कार्बन रजिस्टर हो गया। तो इसमें आपका क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है इसका फिगर, इसका नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ए रेजिस्टेंस विच अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। तो डायमेंशन एंड यूनिट की अगर बात करें, इट्स यूनिट इज ओम, और डायमेंशन क्या होता है इसका, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, बट वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क का होता है आपका मीन्स फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का होता है आई टी और आई होता है ए टी। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया आपका किसका, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस सॉरी ये बन गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बटे में आपका आई क्या है, करंट, जिसका हो गया एम्पियर। तो क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, आई का हो गया ए, तो ए ऊपर जाएगा माइनस के टू हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूं आपका कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस की। देखिए कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखिए ड्यू टू द कोलाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, और जिसके कारण कोलाइड होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने के कारण करंट रेजिस्ट करता है। दैट इज द कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ द ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वी नो दैट हमारे पास current is equal to NeAVD, N be the number of electrons, E be the charge on electron, A be the area and Vd be the drift velocity। तो now V drift velocity होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम। इस Vd का वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये E और ये E, यानी एन ई स्क्वेयर ए ई टाउ अपॉन में एम। तो आपका क्या हो गया, देखिए I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए वी टाउ अपॉन में आपका एम एल। ई क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। तो हमने ई का वैल्यू क्या रख दिया, वी अपॉन में एल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वी को बाहर निकाला, वी अपॉन में आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्क्वेयर टाउ ए, बट आपके पास क्या है, एम एन ई स्क्वेयर टाउ इज इक्वल टू रो विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देन रो आपका क्या हुआ, रो इज रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, एंड आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। आपका क्या होता है, वी अपॉन आई होता है आर के बराबर, तो ये आर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस क्या होता है, देखिए इट इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंस, इट्स एसआई यूनिट इज महो। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टिविटी की बात करें तो ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मींस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए। when we remove the directly proportional to sign, then R is equal to rho L upon A. Rho is the resistivity, so it will take outside, rho is equal to R into A upon में L. Okay, then unit will be becomes resistance unit is ohm, area unit is meter square and length unit is meter. So meter to meter cancel and remaining unit ohm meter. And if we talk about the dimension, that is resistance का dimensional formula means ml2 t minus 3 a minus 2 and meter का dimensional formula is L. Then total dimensional formula of the resistivity ml3 t minus 3 a minus 2. स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी फैक्टर्स के बारे में बात करें कि रेजिस्टिविटी किस
किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो क्या होगा आपका रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। इट मींस जितना लेंथ होगा कंडक्टर का उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेकंड होता है जो रेजिस्टिविटी लाइज करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इट मींस अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डिक्रीज होगा। थर्ड, जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड्स करती है मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पर, यानी किस वैरायटी का जो मटेरियल होता है यूज किया जाता है। इट मींस जो कॉपर होता है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू सिल्वर, एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो रेजिस्टिविटी होती है स्टूडेंट्स कॉपर के अंदर, सो द करंट इज इजीली मूव थ्रू द कॉपर वायर्स। तो वी कैन से दैट द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट होता है आपका द रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये चार फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड्स करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी। इट्स यूनिट इज महो पर मीटर, महो पर मीटर। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या होता है? R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज ड्यू टू द मोर इंटरनल एनर्जी, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन भी इंक्रीज होते हैं ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी के कारण, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस में क्या होता है देखिए, मींस इट इज द डिफाइंड एज द चेंज रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इट मींस हमारे पास क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, R2 माइनस R1 इज रेजिस्टेंस, R1 T2 माइनस T1 इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट बात करें तो ओम बटे में आपका पर ओम, ओम से ओम कैंसल, तो ये आ गया केल्विन, केल्विन हो गया, अब ऊपर गया तो आपका क्या हो जाएगा? पर केल्विन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर डिग्री केल्विन। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग तीन रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3 is connected to the potential difference. Let V1 be the potential difference of R1, V2 be the potential difference of R2 and V3 be the potential difference of R3 as shown in figure. तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें, it is the arrangement of the three resistance which is connected in series through the potential difference V. ओके, तो नाउ हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होता है, बट V इज इक्वल टू होता है IR, V1 इज इक्वल टू होता है IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 होता है आपका IR3। नाउ substitute the value of V1, V2, V3 in equation first. V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आता है नाउ V इज इक्वल टू I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, देन V ये जो आपका I है ये इसके डिवाइड में चला गया, देन V अपॉन में I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट V इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू I इंटू R। तो I इंटू R अपॉन में I से I कैंसल, R1 प्लस R2 प्लस R3, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में वही आपका थ्री रेजिस्टेंस होते हैं, R1, R2, R3 is connected in parallel through the potential difference V. I1 current flow in resistance R1, I2 current flow in resistance R2 and I3 current flow in resistance R3. Now the total current is given by I is equal to I1 plus I2 plus I3. Hence equation become first, but I is equal to V upon R. Now I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon
R3, देन 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. This is last conclusion which is called resistance in parallel. Students, in I1, I2, I3 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसमें फिर V कॉमन आ जाएगा बाहर, और I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, तो V यहाँ से जो कॉमन आया वो डिवाइड में चला जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स. कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स क्या होता है? देखिए, एक बैंड होता है जो कंसिस्ट ऑफ ए 4 डिफरेंट कलर्स इज सेपरेटेड विद ए स्मॉल गैप इज कॉल्ड कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स. हमारे पास एक बैंड होता है जो बना हुआ होता है 4 डिफरेंट कलर्स का और रखा हुआ होता है स्मॉल गैप पर, जैसे हम क्या कहते हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रजिस्टर है, 3 बैंड जो होते हैं वो पास पास होते हैं और 4th बैंड जो होता है सेपरेट होता है. ये फॉर्मूला क्या है? ए बी इंटू में सी इज ए 10 की पावर सी डेसिमल प्लस माइनस डी परसेंटाइल ओम. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बैंड ए और जो बी होता है वो शो करता है ओनली सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी आपका सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? आपका 1 से लेके आपका 10 तक का. अच्छा, बैंड सी क्या करता है? इट शो द डेसिमल एक्सप्रेशन, और बैंड डी शो करता है टॉलरेंस को. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ये लेटर्स हैं, यानी जो जिस कलर का नेम है उसका कैपिटल लेटर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. ये कलर्स हो गए, ये कैपिटल लेटर्स हो गए, ये नंबर्स हो गया. इट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड ऑन 9. और ये हो गया आपका 4th बैंड, जो कि होता है आपका गोल्ड, सिल्वर और नो कलर लास्ट में होता है, जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ये एक अपने आपका एक बैंड लिया जिसमें हमने फॉलोइंग कलर्स का नाम दिया है. ब्राउन हो गया, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया और गोल्ड हो गया. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें ब्राउन कहाँ है? देखिए, मैंने बताया था फर्स्ट 2 बैंड्स, यानी फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट 2 बैंड शो करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी ब्राउन कितने पर है? ब्राउन आपका कितने पर है? देखिए, कौन सा नंबर है? ब्राउन है आपका 1. ब्राउन है आपका 1. अच्छा, फिर है वॉयलेट. वॉयलेट कितने पर रिप्रेजेंट करता है? ये है 7 पर, ये 7. फिर है आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनटू, एंड डेसिमल आपका थर्ड बैंड क्या है? आपका ब्लू. ब्लू किस पे रिप्रेजेंट करता है? 10 की पावर 6 प्लस माइनस डी. डी क्या है आपका? 4th बैंड गोल्ड, जो कि आपका क्या करता है? 5% ओम. देन 1 7 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5% ओम. दिस इज द आंसर. तो देखिए स्टूडेंट्स, सेल इन सीरीज. सेल इन सीरीज में क्या होगा? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 3 cells C1 C2 C3 is connected in series through the external resistance R. Let E is the EMF is connected to the internal resistance with external resistance R as shown in figure. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है? नाउ द टोटल बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो क्या हो गया? E प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 प्लस एन ई, एन टाइम्स तक, विच इज इक्वल टू एन ई. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? R प्लस डॉट 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 प्लस एन आर इक्वल टू एन आर. नाउ टोटल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो क्या हो गया आपका? मींस एन आर प्लस आर. नाउ करंट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल ईएमएफ बटे में आपका टोटल रेजिस्टेंस, ये विच इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर. स्टूडेंट्स, इसमें 2 केसेस होते हैं. केस फर्स्ट क्या होता है? इफ आर इज 2 टाइम्स लेस देन एन आर, देन कैपिटल आर विल बी नेग्लेक्ट. तो क्या बचेगा आपका? I इज इक्वल टू एन कैपिटल ई अपॉन में एन आर प्लस में आर, विच इज इक्वल टू, इसमें आर कैंसिल हो गया, देन एन ई अपॉन में एन आर, एन से एन कैंसिल, देन I इज इक्वल टू ई अपॉन आर. और सेकंड केस में क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिए, इफ एन आर इज 2 टाइम्स लेस देन कैपिटल आर, देन एन आर इज नेग्लेक्ट. तो क्या हुआ? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर, देन एन into E upon में R, then I is equal to N E upon में R. This is called आपका cell in series. तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपका क्या है? सेम
cell in parallel means it is the arrangement of three cells C1, C2, C3 is connected in parallel. Okay, then E is the EMF is connected to the internal resistance through the external resistance R as shown in figure. तो now the total EMF is equal to E, क्योंकि जो total EMF होता है वो इक्वल होता है सिंगल EMF के, देन E के बराबर होगा. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होगा आपका R अपॉन में N, एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो गया आपका R अपॉन में N प्लस में R. नाउ करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू NE अपॉन में NR प्लस R. इफ I is equal to NE upon में NR plus में R, तो if R is 2 times less than R upon में N, then R will be neglect. तो आपका क्या बचेगा I is equal to NE upon में R. Now I is equal to NE upon में NR plus में R. If R upon में N is 2 times less than R, then R upon में N is neglect. Then current is equal to NE upon में NR. N से N cancel which is equal to E upon में R. Hence I is equal to E upon में R. This is called cell in parallel. Internal resistance क्या होता है स्टूडेंट्स? Internal resistance is equal to the resistance which is the unit of ohm. Okay? We know that हमने अभी निकाला था सेल इन पैरेलल और सेल इन सीरीज से हमारे पास जो फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यानी ई अपॉन में आर प्लस आर. तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस आर प्लस आर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया विच इज इक्वल टू ई, एंड देन हमने आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आई आर प्लस में आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई. बट स्टूडेंट्स वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ होता है. ओके तो हमने ये v के बराबर कर दिया प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, देन v इज इक्वल टू v को बाहर ले लिया e को अंदर लेके देन e माइनस आई आर. बट स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू आई आर होता है एंड i का वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी क्या i इज इक्वल टू ई अपॉन में आर. तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं. तो क्या होता है देखिए v इज इक्वल टू ई अपॉन में r प्लस में r इंटू आर. तो देखिए स्टूडेंट्स r प्लस में स्मॉल r को हमने बाहर ले लिया, e अपॉन में v आ गया नीचे, देन इंटू r. तो देखिए स्टूडेंट्स आपका e अपॉन में v, ये आपका जो r था ये आपका राइट हैंड साइड चला गया तो माइनस में हो गया r माइनस r. तो देन r इज इक्वल टू ई अपॉन में v माइनस 1 इंटू r. r को यहाँ पर कॉमन ले लिया, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस. ईएमएफ आपका क्या होता है देखिए जिसका यूनिट वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हेन द करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल. ये क्या होता है, एंड्स ऑफ द कंडक्टर होता है जो कि जिससे करंट ड्रॉ होता है सेल से, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मींस EMF की, electromotive force, it is also same, it is defined as the ends of conductor when no current is draw from the cell. यानी डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस में करंट सेल से ड्रॉ होता है लेकिन EMF में से जो करंट ड्रॉ नहीं होता सेल से. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.